हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कूड़े करकट का निपटान। इस पाठ का क्या उद्देश्य है? इस नाटक का उद्देश्य है बच्चों को पर्यावरण प्रेमी बनाना है, साथ ही उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। हमें घर के कचरे को इकट्ठा करके उसे पुनर्चक्रण के लिए देना चाहिए ताकि टूटी फूटी वस्तुओं से दोबारा नई वस्तुएं बन सके। इस प्रकार हम पर्यावरण के हितैषी बन सकते हैं। तो सोनू मोनू मस्ती में गाना गाते हुए जा रहे हैं। क्या गाना गा रहे हैं? सोनू और मोनू वो अपनी गली में जा रहे हैं। कौन सा गाना गा रहे हैं? वो गा रहे हैं नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। सुना है ना आपने भी ये गाना? खा के पी के मोटे होके चोर बैठा रेल में, चोरों वाला डिब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, अच्छी नानी प्यारी नानी, रूठा रूठी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। तो इस तरीके से वो ये गाना गुनगुनाते हुए गली में से जा रहे हैं। तभी एकदम से कूड़े की बाल्टी जो है, कूड़े की थैली जो है उनके सिर पर गिर जाती है। अब आगे क्या होता है? सत्यानाश हो तेरा। कौन है वहां? सत्यानाश मतलब जिसने भी ये किया है उसका नाश हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। इस तरीके से निर्मला क्यों चिल्ला रहा है? मोनू, अरे काकी एक तो कूड़ा सिर पर डाल दिया और पूछ रही है क्यों चिल्ला रहा हूँ। निर्मला, तो किसने कहा था कि मेरे घर के सामने खड़े होकर गाना गाओ? सोनू, धन्य हो काकी। मोनू, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। काकी मुंह बनाती हुई अंदर चली जाती है। अब गलती किसकी थी? काकी की। फिर भी डांट किसको रही थी? वो सोनू मोनू को, है ना। इसीलिए उन्होंने कहा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सोनू, सारा मूड खराब कर दिया, साथ में कपड़े भी गंदे कर दिए। अब मोनू कहता है जाने भी दे यार, दूसरा गाना सुना। फिर सोनू उसको मेरे देश की धरती वाला गाना जो है वो गाने सुनाने लग जाता है। तभी चलते चलते रास्ते में पड़े गोबर पर सोनू का पांव पड़ा और वह फिसल कर गिर पड़ा। मोनू उठाने लगता है तो वह भी गिर जाता है, लेटे लेटे ही। मोनू, जरूर इस गाय ने निर्मला काकी के घर का कुछ खाया होगा, तभी बीच रास्ते में गोबर किया है। क्यों बोलते हैं वो ऐसा? पहले तो निर्मला काकी उनके सिर पर कूड़ा डाल देती है, अब गाय के गोबर में वो गिर जाते हैं। सोनू, लोग भी गाय पालेंगे सिर्फ दूध के लिए। दूध निकाला और छोड़ दिया रास्ते में गोबर करने के लिए। मोनू, इनको गोबर के फायदे नहीं मालूम। फायदे मतलब लाभ, है ना। तो ऐसे कहता है। सोनू कहता है क्योंकि इनके दिमाग में भी गोबर जो भरा है। अब मोनू कहता है कि हमारा तो गाना गाने का मूड था, वो भी खराब कर दिया। सामने से एक साफ सुथरे कपड़े पहने हुए सभ्य सा दिखने वाला आदमी आता है, उसका नाम बाबूलाल है। बाबूलाल सोनू मोनू से कहता है बच्चों मैं आपकी 2 मिनट ले सकता हूँ? मोनू, 2 घंटे ले लो, हम तो फालतू हैं अंकल जी, यानी कि वो फ्री होते हैं। बाबूलाल, सरपंच साहब का घर किस तरफ है? सोनू, पहले ये बताओ कि मोनू आप हो कौन? सोनू, कहाँ से आए हो? मोनू, क्यों आए हो? सोनू, सरपंच से क्यों मिलना चाह रहे हो? बाबूलाल, बेटा धीरे धीरे सवाल कीजिए। सवाल मतलब प्रश्न। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, पर मोनू कहता है पर क्या? बाबूलाल, आपका परिचय तो जान लूं, कि आपके बारे में तो जान लूं, आप कौन हो? मोनू कहता है मैं मोनू हूँ। सोनू कहता है मैं सोनू हूँ, हम दोनों इसी गांव में रहते हैं। मोनू, हमें गांव का बच्चा बच्चा जानता है। सोनू, हम हर व्यक्ति का कहा मानते हैं और सबका आदर करते हैं, इसीलिए। पर आप कौन हैं श्रीमान जी, और क्यों पूछ रहे थे सरपंच का मकान? बाबूलाल, बच्चों मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरा काम लोगों तक सरकार की योजनाओं को सरल भाषा में जनता तक पहुंचाना है। सोनू, मतलब सरकार के आदमी हो? बाबूलाल, नहीं, मैं सरकार और जनता को जोड़ने वाला आदमी हूँ। मोनू, हमारे गांव में पधारने का कारण? पधारने मतलब आने का कारण बताओ। सोनू,
क्या सरकार हमारे कर्ज माफ करेगी? मोनू, हमें नौकरी देगी? बाबूलाल, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। सोनू, फिर क्या, कोई कहानी सुनाओगे? मोनू, ये काम तो हम भी कर लेते हैं। बाबूलाल, अरे बच्चों, कभी कभी अपने हित को छोड़कर समाज के हित का भी सोचा करो। मैं आपके गांव में ये बताने आया हूँ कि साफ सफाई कैसे रखी जाए। और मोनू, बस बस बस, तुम गलत जगह आ गए। बाबूलाल, क्या मतलब? सोनू, हम गांव वालों को समझा समझा कर थक गए हैं, इनकी अकल पर तो पत्थर पड़े हैं, यानी कि इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में निर्मला काकी आ जाती है। सोनू निर्मला काकी को देखकर, लो काकी भी आ गई। निर्मला, तू कौन है भाया? सोनू, काकी ये सामाजिक कार्य करता है। मोनू कहता है, मतलब समाज का भला करने वाला? बाबूलाल, जी हाँ, मैं आपके गांव की भलाई के लिए आया हूँ। आपके गांव में मैंने हर तरफ गंदगी ही गंदगी देखी। तो निर्मला काकी क्या कहती हैं कि भाया, गांव में गंदगी ना होएगी तो क्या शहर में होएगी? आगे देखो, आगे क्या बात होती है। बाबूलाल, काफ़ी सरकार की कई योजनाएं ऐसी हैं। तो कहते हैं काकी, बहुत सारी योजनाएं सरकार की ऐसी आ रही हैं, बहुत सारे ऐसी योजनाएं क्या होता है, मतलब भावी कार्यों की व्यवस्था है ना, आगे आने के लिए योजनाएं आ रही हैं जिनसे सफाई के साथ साथ फायदे भी हैं। और ये सब मैं आप सब गाँव वालों को बारी बारी से बताऊँगा। कुछ और लोग आ जाते हैं। निर्मला, भाया, अब साफ सफाई से होने वाले फायदे बताओ तो जरा। बाबूलाल, कूड़ा करकट, गोबर एवं पानी के सही निकासी के तरीकों के बारे में बताता है। अच्छा, आप सब सुनिए। घर व उसके चारों ओर की हमेशा सफाई रखें। बांस की बनी हुई एक टोकरी में कूड़ा भर लें और गड्ढे बनाकर उसमें कूड़ा इकट्ठे कर लें और फिर उसे ढक दें, जिससे कंपोस्ट खाद बन जाएगी। प्लास्टिक की वस्तुएं, शीशे, कागज, धातु की वस्तुएं अलग अलग जमा करके पुनर्चक्रण के लिए कबाड़ी को दे दें और इन्हें इधर उधर न फेंकें। पुनर्चक्रण क्या होता है बच्चे? पुरानी चीज़ों से, उपयोग में हो चुकी वस्तुओं से नई चीज़ें बनाना, है ना। घरेलू कूड़े व गोबर के निस्तारण के लिए घर के पिछवाड़े में 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा व 80 सेंटीमीटर गहरा खड्डा बनाना चाहिए और इसमें साग सब्जी, फल के छिलके डालने चाहिए। निस्तारण क्या होता है? मतलब निकालने की क्रिया, है ना, निकालने के लिए घर का कूड़ा और गोबर होता है। अब ये क्या बताते हैं वो कि कैसे हम अपने गांव को साफ रख सकते हैं। सोनू, इससे क्या होगा? मोनू, गड्ढे का क्या होगा? बाबूलाल, गड्ढे का कूड़ा कचरा खाद में बदल जाएगा। खाद का फायदा तो आप गांव वालों को पता ही होगा। ग्रामवासी, हाँ हाँ, खाद खेत में डालने से उपज बढ़ती है। निर्मला, बहुत अच्छा भाया, तूने जो बड़े काम की बातें बताई, अब मैं भी इन पर अमल करूंगी और सारे गांव वालों को बताऊंगी। बाबूलाल, चलिए अब मेरे साथ संकल्प दोहराइए। रखो गांव की साफ सफाई का ध्यान, कूड़ा करकट का करो सही निपटान। गांव वाले भी सुर में सुर मिलकर बोलते हैं। तो बच्चों, देखा आपने कैसे हम अपने पर्यावरण को, अपनी जगह को, वातावरण को साफ सुथरा रख सकते हैं। हमें इधर उधर कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए और उससे हम क्या बना सकते हैं? खाद बना सकते हैं जो हम खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का पाठ। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसे दोहराएंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे और अभ्यास का प्रयास आप स्वयं करेंगे।